2024 के चुनाव को लेकर सरगर्मी चालू हो चुकी है और उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के समझ में इतनी जल्दी नहीं चढ़ती है, नहीं समझ में आती है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके की राजनीति चल रही है, कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सी पार्टी पीछे। कहीं ना कहीं बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्यत्व हर तरीके से मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन और भी पार्टियां हैं जहां जिनको कमजोर नहीं नापा जा सकता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपना ओपिनियन रखते हैं, अपनी राय रखते हैं, क्या उनका मानना है आइए इनसे जानते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? राम हृदय राम। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, 2024 का चुनाव है, बीजेपी का प्रत्यत्व तो हर तरफ से मजबूत नजर आ रहा है। अगर हम किसी और की बात करते हैं, अदर पार्टियों की बात करते हैं, कहाँ देखते हैं आप? अदर पार्टियां कहीं कुछ नहीं है। अदर पार्टियां बरसाती मेढक की तरह जब बरसात आती है तो अपना टर करना शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा चुनाव लड़ती है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी 24 घंटा काम कर रहे हैं और जो दौड़ेगा वही मंजिल को प्राप्त करेगा। ये संघर्ष का दौर है, बैठने वाला कभी मंजिल को प्राप्त नहीं करेगा। रात दिन पार्टी काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को राज्यपाल राष्ट्रपति बना देती है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना देती है। यहाँ न कोई राजघराने से आता है न कोई राज परिवार से आता है। यहाँ ये नहीं है कि फलां घर से है, फलां परिवार से है, चाहे ये चीज़ है, ठीक है ना। पार्टी रात दिन काम कर रही है और पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत और जनता के बदौलत फिर 2024 में चुनाव जीतने के लिए रात दिन तत्पर है और मोदी योगी जी काम कर रहे हैं। और कार्यकर्ता जिसके साथ होती है, कार्यकर्ता ही पार्टी के प्राण होते हैं। कार्यकर्ता जिसके साथ होते हैं, पार्टी वो सरकार में होती है। और संगठन भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत है। 1,65,000 बूथ है, जो कि बूथ पे हमारे 25-25 सक्रिय सदस्य हैं और हमारे 918 मंडल हैं, जिसमें कि हमारे मंडल कमेटियां बनी हुई। व्हाट्सएप सोशल मीडिया से हमारे संगठन को जोड़ा गया है और ऐसी कमेटी, ऐसा संगठन और इस तरह का नेतृत्व पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। और रात दिन पार्टी के लिए लोग काम कर रहे हैं। पार्टी में आज भी लाखों स्वयंसेवक हैं जो अनमेरिड हैं, रात दिन काम पार्टी के लिए करते हैं। सैकड़ों अनसांघिक संगठन हैं जो जमीन पे काम करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस पार्टी की गैर राजनीतिक जड़ें जितनी मजबूत होगी वो संगठन उतना ही मजबूत होगा। तो सैकड़ों संगठन, आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, तमाम भाजपा को मजबूत करने के लिए रात दिन विद्यार्थी परिषद वो काम कर रहे हैं। सैकड़ों संगठन काम कर रहे हैं, नेतृत्व आप बता रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं लोग। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है आज की तारीख में, बेरोजगारी का मुद्दा और महंगाई का मुद्दा आता है, उसको लेकर किस तरह काम कर रही है? उसके लिए भी पार्टी काम कर रही है। सरकार में एक बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। मेरा व्यक्तिगत निजी नजरिया है कि जब तक इस देश में आबादी पे नियंत्रण नहीं होगा, जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं होगा और सरकार को हर परिवार से एक नौकरी देना चाहिए। और जिस तरह से जनता, ये मेरी व्यक्तिगत राय, जनता 5 साल में प्रधानमंत्री, एमपी, एमएलए बनाती है, उसी तरह 5 साल के लिए यहाँ सरकारी नौकरी देनी चाहिए, जिसमें सभी गरीब परिवारों को नौकरी में आने का मौका मिल पाए। पता चले कि बड़े बड़े लोग हैं, उनके परिवार में सभी नौकरी में, कोई एक गरीब परिवार है उसके परिवार में कोई नौकरी वाला नहीं है। तो इस तरह से नौकरियों का, रोजगार का और बंटवारा होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। सभी भारत के नागरिक हैं, सबको अवसर मिलना चाहिए। भारत में कोई बेरोजगार न रहे, न कोई भूखा रहे। इसके लिए सरकार को निश्चित ध्यान देना चाहिए और सरकारों को काम करना चाहिए। जो सरकार काम करेगी जनता उसके साथ रहेगी, जो सरकार काम नहीं करेगी जनता उसको आईना दिखा देगी। यहाँ पे आप काफी और लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? लालजीत यादव, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। लालजी यादव जी, आपसे एक अहम सवाल यह है कि 2024 का चुनाव बहुत ही करीब है और बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को भी इसका मिलता रहता है। आप लोग यहाँ की जनता हैं और क्या चल रहा है यहाँ पर? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, कहीं ना कहीं नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का काफी हद तक मजबूत नजर आ रहा है। क्या लगता है आगे और पार्टियां किस तरह उभर के आएंगी? देखिए, सभी पार्टियां अपनी अपनी मजबूती से तैयारी कर रही हैं। रही बात कि किसकी कितनी तैयारी है, ये तो अभी जंग शुरू होने वाला है ना। अभी तो ये तैयारी चल रही है। जिस दिन बिगुल बच जाएगा उस दिन समझ में आ जाएगा कौन तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सबके कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे पहुंच रहे हैं, सभी दलों के लोग जो पहुंच रहे हैं। और जहां तक कि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का समीकरण गजब का है। यहाँ तमाम जाति समीकरण है, तमाम तरह की जो विसंगतियां हैं, तमाम क्षेत्र के अलग अलग वोटर के दिमाग है, माइंड सेट होता है कि हम यहाँ देंगे। कहीं देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत तेजी से आगे वोट पाई। तो बसें खरीदने के लिए सीएजी की रिपोर्ट आई है कि नितिन गडकरी जी जो परिवहन मंत्री थे उनका नाम आ गया है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस से गए थे बीजेपी में ईमानदार बन करके, उनके हवाई यात्रा में, हवाई जहाज खरीदने में लंबा घोटाला आ रहा है। अभी ऐसे 9-10 विभाग आ रहे हैं। इन सरकार की पोल तो अब खुलना शुरू हुई है। ये अपने आप को कमजोर समझ गए हैं, ये परिवारवाद की बात करते हैं। प्रेम कुमार धूमल का बेटा अनुराग ठाकुर, साहिब सिंह वर्मा का बेटा प्रवेश वर्मा, राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह, पीयूष गोयल स्वयं एक बीजेपी से के मंत्री से आते हैं, उनके पिताजी मंत्री रहे। प्रधान जी जो हैं वो अपने उनके पिताजी वहां पर रहे। ये किस चीज की, ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। और मैंने ये समझ लिया है कि जो भाजपा के लोग हैं जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। तो आप ये बताइए कि जो सीधा कहेगा सीधा करने वाली सरकार कौन है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में तो अभी 2024 में इलेक्शन नहीं होना है। अभी केंद्र की बात करें या वहां की बात करें जहां पर अभी इलेक्शन होने हैं 6 महीने साल भर के अंदर, वहां के बारे में बात किया जाता है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार बहुत तेजी पर है। आज ही मैंने अखबार में अमर उजाला में देखा कि एक IAS का बाप मोहनलालगंज में इधर जमीन खरीदता उधर जमीन खरीदता है और 3 एकड़ जमीन बीच में कब्जा कर लेता है। उस पर कोई बोल नहीं रहा है। बाबा तक जाती है, मुख्यमंत्री जी तक, वो भी नहीं बोल रहे हैं, कोई हाथ डालने को तैयार नहीं है। अरे ये क्या राजनेता हमारे ऐसों के वो मतलब चंगुल में फंसे हुए हैं क्या? इनकी कोई कमजोरी है? इसलिए भाजपा के नेता, भाजपा शासित लोग नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि सत्ता वहाँ के नौकरशाहों के हाथ में है और उनकी कमजोरियां पकड़ में आ गई हैं। अब तो इन कमजोरियों को छुपाने के लिए क्या लगता है 2024 के चुनाव से पहले महंगाई जो है उसका स्तर काफी गिर जाएगा? कुछ नहीं गिरेगा। कैसे गिर जाएगा महंगाई? जो चीज प्रोडक्शन आएगा, जैसे अभी आपने बताया कि आड़तिया जो है उनको चुनाव लड़ाने के लिए टमाटर 70 रुपए मिल रहा, कालाबाजारी हो रही है। तो अभी कैसे उसकी स्थिति क्या लगता है 24 में सुधरने वाली है? देखिए, कुछ फसलें नई आ जाएंगी तो जब फसल किसान के घर पैदा होती है तो आड़तिया उसको कम कर देते हैं जानबूझ के, ताकि वो खरीद करके स्टोर कर सकें। तो कम करेंगे इस तरीके से। जनता का मुद्दा महंगाई है। जनता का मुद्दा है महंगाई। जनता का मुद्दा है महंगाई। जनता का मुद्दा केवल महंगाई नहीं है, भ्रष्टाचार भी है। भ्रष्टाचार भी है। आज हम जब महंगाई और भ्रष्टाचार हमेशा रहा है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा हो गया है। मैं स्वयं पीड़ित हूँ। आवास विकास की कम से कम 40 चिट्ठियां हमने अपने निजी काम के लिए मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत तौर पर दी, लेकिन चाहे चिट्ठी आप बाई पोस्ट भेज दो चाहे उनको दे दो, बात एक ही है। आज तक कोई हल नहीं निकलता है। और जब मैं बार बार बाबा से स्वयं कहा कि आप बुलाकर विभाग से बात करिए और कहें तो उनको सुनवाई भी हो, बाबा कहते हैं आपको न्याय मिलेगा। न्याय कब मिलेगा? मृत्यु के पश्चात। ये सरकार वही है। लगातार आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश की ये राजधानी लखनऊ है, यहाँ पर जब भी राजनीति की कोई बात आती है तो इस प्रकार से आप जनता को देख सकते हैं, क्योंकि राजनीति की गर्मी देखने को मिल रही कि 2024 के चुनाव में क्या स्थिति होने वाली है। और कहीं ना कहीं 2024 का जो चुनाव है वह काफी कुछ अलग देखने को मिल सकता है इस बार। कैमरामैन उमन दीक्षित के साथ आनंद।